आज के शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य हम सभी सुनते हैं। 8 तारीख की बाबा की मुरली है। ओरिजिनल मुरली चली थी ये 1 अक्टूबर 87 में। तो आज के ये रिवीजन कोर्स के महावाक्य, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसीलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय प्यार परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पानी बनकर के पिघल जाती हैं। ये ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल है। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हों, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध ही देता है। तो ऐसा अनुभव किया ना? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा अनुभव किया है ना? तो बाबा ने कहा स्नेह पहले क्या करता है? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है। सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है कि आज सहयोगी हैं और कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अर्थात नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो, न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार
जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है, ये कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, ये अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। माना इतना अनुभव किया, इतना समझ में आया, तो बाबा ने कहा वो आत्मा क्या हो गई, जैसे कि आस्तिक हो गई। ईश्वरीय प्यार है तो वो कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। माना बाबा कह रहे हैं कि किरणें जिस प्रकार सूर्य को सिद्ध करती हैं, ऐसे ही ये स्नेह परमात्मा के प्रेम को, उस प्यार के सागर को स्वतः ही सिद्ध कर रहा है। तो ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है और वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष में देखे। अभी ये तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। तो बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं, है ना। हर आत्मा का अपना एक महत्व है और ईश्वरीय कार्य जो भिन्न भिन्न आत्माएं कर रही हैं, तो बाबा ने कहा कि मैं उसको देख करके हर्षित होता। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे के सहयोग से जितना सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, उस सोचने से भी 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो गया। तो ये किसकी कमाल है? बाबा ने कहा सभी के। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल ही साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियाँ भी रहीं, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। तो निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को,
बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ और बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, सब्जी खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले, है ना, वो भी रहे। तो पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे। 86 में गोल्डन जुबली थी यज्ञ की, तो इसीलिए बाबा फिर जनवरी में आए हैं और बाबा ने सबको बहुत बहुत मुबारक दी है। सबको बाबा ने अप्रिशिएट किया है। तो बाबा ने कहा सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सब प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। तो सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसीलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। जो आत्माएं बाबा के घर में आई, जिनकी सेवा हुई, तो उनके अंदर भी वो स्नेह का बीज जैसे पड़ गया। उमंग उत्साह से किया, इसीलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। तो ये वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। माना उस समय अगर किसी का संस्कार अप डाउन वाला भी होता है, लेकिन क्योंकि वातावरण छत्र छाया बना हुआ है तो उस समय वो संस्कार जैसे मर्ज हो जाता है और स्नेह के प्रभाव में समाये हुए वो कार्य अपना करते रहते हैं, और वो जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो जैसे इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा समझा, तो सभी की बड़े से बड़ी ड्यूटी थी, जिम्मेवारी थी। सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहें तो भी बोल नहीं सकते, वायुमंडल के कारण। लहर कौन सी थी? स्नेह की, उमंग उत्साह की, सेवा की, भगवान की प्रत्यक्षता की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बोल भी नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ भी सोचें लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, तो शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। शास्त्र भी प्रमाण है, पर बाबा ने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जो प्रत्यक्ष है वो तो प्रमाण है ही है। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। ये रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद तो तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें, तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा।
वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वो इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। आजकल है ना, वर्तमान समय राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है, तो और भी कई सत्ताएं हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई भी सत्ता रह गई तो फिर जो सर्व के सहयोग की बात है, जो सारी उंगलियों के सहयोग की बात है, तो वो सफल कैसे होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते भी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का, धर्म सत्ता सबसे बड़ी ते बड़ी सत्ता है। तो उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो, ये लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। तो ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ। बाबा ने कहा धर्म सत्ता तो फाउंडेशन में आ गई है, लेकिन अभी और सत्ताओं को भी सहयोगी बनाओ। बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। स्वर्ण जयंती मनाई ना 86 में। तो बाबा ने कहा डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में UN वाले निमित्त बने, वो भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना, आरंभ होना। पर्दा धीरे धीरे खुलता है ना, तो बाबा ने कहा ये है आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है। बाबा ने कहा आरंभ हुआ है। तो विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, वो भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ में निमित्त बनने की सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज़ भी गया। तो ये विदेश का बुलंद आवाज़ भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया है ना। कुंभकर्ण माना कौन? जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ने कहा ना कि भारत के कुंभकर्ण कब जागेंगे? जब विदेश से आवाज़ होगा। जैसे हमारी बहुत सारी भारतीय संस्कृतियां हैं जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया विदेशियों ने, और जब विदेशी इधर आकर के वो सिखाते हैं तो फिर हमको समझ में आता है। तो ऐसे ही बाबा कहते उधर से आवाज़ आएगा, वो कहेंगे बहुत अच्छा है, तो जागेंगे। तो बाबा ने कहा कि निमित्त तो बन गया ना जगाने के, लेकिन अभी सिर्फ आवाज़ गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। तो अभी सिर्फ कानों तक आवाज़ पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज़ जाता है तो थोड़ा हिलता है, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा हुई,
हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि ये भी कुछ हैं। अभी जागेंगे तब जब और ज़ोर से आवाज़ करेंगे। बाबा ने कहा कान तक की आवाज़ गया है। अभी जागेंगे तब जब और ज़ोर से आवाज़ करेंगे। अभी पहले भी थोड़ा ज़ोर से हुआ। बाबा ने कहा थोड़ा ज़ोर से तो हुआ है। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले, अभी एक सत्ता ने काम किया ना, तो ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसीलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें ये लक्ष्य रखना है कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सभी वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है, जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये महामंडलेश्वरों को बुलाया ना, ऐसे तो शंकराचार्य की भी संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं, बच्चों ने मेहनत भी बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्म सत्ता ही है। इसीलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध करके समीप ले आओ। वक्त दिया ना बाबा ने, तो बाबा कहते सबको स्नेह के सूत्र में बांध करके समीप ले आओ। तो ये स्नेह का चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया है ना। अच्छा, फिर बाबा ने सेवाधारियों को कहा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी। बाबा ने कहा देखो आप वानप्रस्थी बने हो तो आपने औरों को चांस दिया ना, तो इच्छा तो सबकी बढ़ती जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? बाबा कहते विचार करो फिर क्या करेंगे। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। यह समझते हो हम तो मिल लेवें, इसमें भी निस्वार्थी बनना है। समझदार हो ना, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते तो पहले तो बाप चाहता है ना, तब बच्चे भी चाहते हैं ना। बाप तो बच्चों से ज़्यादा मिलना चाहता है ना। बाबा को दिल ज़्यादा होती है बच्चों से मिलने की, लेकिन बाप को भी समय को और प्रकृति को तो देखना पड़ता है ना, जिस शरीर को धारण किया है। तो जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहाँ
पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो उसका फल भी मिला ना, ये भी गुजरात वालों की विशेषता है। सदा एवर रेडी, नज़दीक में ना जब भी सेवा के लिए चाहिए, जैसे ही मधुबन से ऑर्डर जाता है एवर रेडी है, फटाफट पहुंचते हैं मधुबन सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा हाजी का पाठ पक्का है और जहाँ भी रहने का स्थान मिले रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता है। तो सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी समय की संतुष्टि नहीं होती। तो सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार हैं। महारथी तो हैं ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, ये भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बचाने में भी सब सिकी लदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि शुभ इच्छा है ना। इच्छा भी कौन सी? शुभ इच्छा। लेकिन इसको समाने भी जानते हो, इसीलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। तो बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनाएं और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हो। बाबा कहते इतनी बच्चों में विशेषताएं हैं कि एक एक बच्चे का एक एक गीत बन सकता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं वतन में आओ, वहाँ कोई सीमा नहीं है, जितनी देर चाहे बाबा से मिलन मना सकते हैं। अच्छा, तो सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने वरदान दिया है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी ही रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं ये इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बन करके आते हैं।
इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि नॉलेजफुल की विशेषता के द्वारा बाबा ने कहा कोई भी फैसला लेना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करो। आज मुरली का स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। इजी बनाओ उसको, रमणीक बनाओ, हठी मत बनो, मेहनती मत बनो। बाबा कहते रमणीकता से पुरुषार्थ करो तो उमंग उत्साह भी बना रहेगा और इजी हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। खुशियों